आपका स्वागत है इस YouTube वीडियो में। आज हम बात करेंगे आपकी सैलरी के पैसे कैसे सही तरीके से इन्वेस्ट करें ताकि आप अपने फाइनेंशियल टारगेट्स को हासिल कर सकें। आपके सैलरी को 5 हिस्सों में बांटने की ज़रूरत होती है और इस वीडियो में हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहला हिस्सा इन्वेस्टमेंट, आपकी सैलरी का 50%। ये आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा हिस्सा एक्सपेंसेस, 25%। ये सोच समझकर खर्च करने के लिए है ताकि आपका बजट हमेशा बना रहे। तीसरा हिस्सा इमरजेंसी फंड, 15%। अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए 15% इमरजेंसी फंड में डालना बेहद महत्वपूर्ण है। चौथा हिस्सा मिसलेनियस फंड्स, 10%। और आखिरी हिस्सा म्यूचुअल फंड्स, 5%। आप अपने पैसे को काम करने के लिए दे सकते हैं ताकि वो आपके लिए काम करे और आप आराम। याद रखें, ये इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है जिसने मुझे फ़ायदा पहुंचाया। आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे वॉरेन बफेट ने कहा है, कभी वो ना करो जिसे आप समझते नहीं हो। आप इस वीडियो को अभी लाइक मत करो, लास्ट तक देखो और अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखने का एक और फायदा है, इसमें टिप्स और ट्रिक्स भी है, तो कृपया अपने सीट की पेटी बांध लें और हमारे साथ बने रहें। साथी निवेशकों, पहला हिस्सा है इन्वेस्टमेंट। इसमें हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने पैसों को सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरी एक बात समझ लीजिए। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स जो शॉर्ट रील्स बनाते हैं मार्केट टिप्स का, उनसे इन्वेस्टमेंट टिप्स ना लें, क्योंकि फेमस टीवी शो गेम ऑफ थ्रोन्स की एक्ट्रेस एमिलिया क्लार्क ने कहा था कि मेरे पिता हमेशा कहते थे, नेवर बिलीव समवन whose TV is bigger than their bookshelf। इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, वे आपको किसी कंपनी में निवेश करने की सलाह देते हैं जिसमें वो खुद पहले से ही इन्वेस्ट कर चुके होते हैं। जब वो देखते हैं कि आम इंसान भी इन्वेस्ट करने की शुरुआत कर चुके हैं तो स्टॉक का प्राइस बढ़ने लगता है। लेकिन जब वो देखते हैं कि वो उस स्टॉक से अच्छा खासा मुनाफा कमा चुके हैं तो वो उस कंपनी से पूरा पैसा निकाल लेते हैं और उनका यही स्टेप उस कंपनी के स्टॉक प्राइस को गिरा देता है। और इसका नुकसान किसको होता है? आपको, जिन्होंने उन सलाहों का पालन किया और बिना कंपनी के बैकग्राउंड चेक या टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस किए बगैर उस कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया। दोस्तों, वो पैसा आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये बात ये इन्फ्लुएंसर्स नहीं समझते, सिर्फ आप समझते हो, क्योंकि आपने उन पैसों को मेहनत करके कमाया है। ये आपके खून पसीने की कमाई है। अगर आप वाकई निवेश करना सीखना चाहते हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़ीरोधा वार्सिटी पर जाएं। वहाँ पर बिल्कुल मुफ्त कोर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी है। ज़ीरोधा वार्सिटी में आप कोर्सेज पढ़ भी सकते हैं या उनके वीडियो ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं। आपकी आसानी के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगला हिस्सा है मंथली एक्सपेंसेस, यानी आपके मासिक खर्चे। इस पर चर्चा करने से पहले मुझे एक बहुत अच्छी किताब पढ़ने का मौका मिला जिसका नाम है गेट गुड विद मनी, जिसे न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग ऑथर टिफनी अलीशे ने लिखा है। उसमें उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति को किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले ये 4 सवाल पूछने चाहिए। डू आई नीड इट? डू आई लव इट? डू आई लाइक इट? और डू आई वॉन्ट इट? अगर पहली बार में आपका मन और दिल दोनों एक साथ नीड जवाब देता है तो वो सामान खरीदें।
नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फिर वो फिजूल खर्ची होता है। और दोस्तों, मैं आपको एक नारा और देता हूँ, नॉट फ्लैशी बट फ्रूगल इज द न्यू सेक्सी। क्योंकि कौन सी लड़की किसी ऐसे लड़के से शादी करना पसंद करेगी जो महंगे जूते, महंगे कपड़े या महंगे सनग्लासेस पर खर्चा करते हो। फ्यूचर का कोई सुध बुध ही नहीं है उन्हें। बल्कि लड़कियां उन लड़कों को पसंद करती हैं जो पैसे बचा रहा है, क्योंकि वे महसूस करेंगी कि इस लड़के के साथ उसका भविष्य कम से कम फाइनेंशियली स्टेबल होगा। तो याद रखिए दोस्तों, खर्चा करने से पहले ये 4 सवाल पूछें और अपने पैसों को सही तरीके से बचाने और खर्चने का प्रयास करें। अगला हिस्सा है इमरजेंसी फंड, यानी आपके इमरजेंसी टाइम का साथी। इसके बारे में हम बात करेंगे, क्यों यह इतना महत्वपूर्ण है और इसे कैसे सहेजना चाहिए। ऐसी कई परिस्थितियां होती हैं, जैसे कि आपको याद होगा कोविड-19, जब आपको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत हो और ऐसा समय दोबारा फिर से आ सकता है। और ऐसे समय में अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप बहुत बेबस और हताश महसूस करेंगे। इसलिए हमेशा एक हिस्सा बैंक अकाउंट में रखने की सलाह दी जाती है और इसे कभी नहीं छूना चाहिए। केवल तब जब इमरजेंसी आए, सिर्फ तभी इसकी याद आए। ध्यान दें, आपको अपने इमरजेंसी फंड को उस बैंक में रखने का प्रयास करना चाहिए जहां आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिले, क्योंकि आप उस पैसों को छूने वाले हैं नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो बढ़ें। तो ऐसा बैंक चुनें जो आपकी सेविंग्स अकाउंट के लिए सबसे अच्छा इंटरेस्ट रेट देता है और फिर वहां पर अपने पैसों को सुरक्षित रखें। अब हम आते हैं हमारे चौथे हिस्से पर, मिसलेनियस फंड्स। मैं एक बात नहीं समझ पाता कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ या आप जिस कंपनी में काम करते हैं, वहाँ के CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजमेंट को अलग अलग नौकरियां और इनकम सोर्सेज की अनुमति होती है, लेकिन जब आपके और मेरे जैसे एम्प्लॉयज यही करने का प्रयास करते हैं तो गलत और प्रतिबंधित बोला जाता है। लेकिन मैं आप सबको एनकरेज करूंगा कि आप वही काम करें जो आपकी कंपनी के नियमों और कानूनों के दायरे में है, और कुछ ऐसा काम करें जिससे आप अपने मिसलेनियस फंड्स आसानी से बढ़ा सकें। क्योंकि अगर आप अपने परिवार को पैसे भेजते हैं या आपका सपना है एक सुपर कार खरीदने का या एक ड्रीम हाउस लेने का या किसी ड्रीम डेस्टिनेशन में वेकेशन करने का, तो आपको इस एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत होगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बस ChatGPT को बताया कि मुझे क्रिकेट में रुचि है और मेरे पास डेटा एनालिटिक्स के बारे में अच्छी जानकारी है, तो उसने मुझे एक मस्त प्रोडक्ट आइडिया दिया कि मैं एक बैट बना सकता हूँ जिसमें सेंसर्स लगे होंगे, और जब बैट्समैन उस बैट से प्रैक्टिस करेगा तो वो सभी डेटा को रीड करेगा। फिर आप कुछ डेटा एनालिटिक्स टूल का यूज़ करके उनके परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए उनके साथ डिस्कशंस कर सकते हैं। आप आगे बढ़कर उन्हें बता सकते हैं कि डेटा के आधार पर आप कुछ चीज़ें गलत कर रहे हैं। शायद आपका बैट स्पीड गलत है, या शायद आपकी इस खास प्रकार की बॉल के लिए शॉट सिलेक्शन गलत है। आप अपने इंटरेस्ट और नॉलेज के बेसिस पर नई लघु स्टार्टअप के बारे में सोच सकते हैं। और अब हम पहुंचते हैं हमारे 5वें और आखिरी हिस्से में, म्यूचुअल फंड्स, जहां हम बात करेंगे कि आपके सैलरी के बहुत छोटे हिस्से यानी केवल 5% आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। आप इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं, जहां बड़े फंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस पैसे लेते हैं और फिर सुरक्षित तरीके से मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और फिर वहां से आप 15 से 20% तक के रिटर्न्स पा सकते हैं। लेकिन ध्यान दें,
इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े निवेशक में से एक वॉरेन बफेट ने कहा है कि धन कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको दूसरों से लंबे समय तक बाजार में रहना होगा और कंपाउंडिंग के पावर में विश्वास करना होगा। और ये कोई सलाह नहीं है, लेकिन आप खुद से देख समझ के ट्राई कर सकते हैं। आप निवेश कर सकते हैं निवेशाय में, जो स्मॉल केस के अंडर आता है। निवेशाय के फंड मैनेजर्स ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि हमारा भविष्य है। और निवेशाय आपको 80 से 89% तक के रिटर्न्स निकाल कर दे सकता है। फिर भी ध्यान दें, यह वीडियो किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा है और ये किसी निवेश सलाह की तरह नहीं है, लेकिन आप इसे जांच परख सकते हैं। ये हिस्सा है टिप्स और ट्रिक्स का, जहां मैं आपको कुछ छोटे मोटे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको फाइनेंशियल सफलता की ओर बढ़ने में मदद कर सकता है। तो पहला टिप है, टैक्स सेविंग्स के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करें। इंडियन लॉज के अनुसार आपके पास एक निश्चित मात्रा में फिजिकल गोल्ड होना चाहिए। अगर आप उससे ज्यादा रखते हैं तो आपसे वो वापस लिया जा सकता है, लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है। और अंडर सेक्शन 47 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, your long-term capital gains from sovereign gold bonds are exempt from taxation if you stay invested till maturity. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सेफ है क्योंकि ये RBI बैक्ड है। चलिए, अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो ये लीजिए दूसरा तरीका। आप ग्रोपिटल जैसे प्लेटफॉर्म में निवेश कर सकते हैं, जो आपके पैसे को एग्रीकल्चरल फार्मिंग में इन्वेस्ट करता है और वो एक LLP बनाते हैं आपके साथ, जिससे आपके सभी पैसे टैक्स फ्री होते हैं। As per Section 10, agricultural income earned by the taxpayer in India is exempt from tax. Agricultural income is defined under Section 2 of the Income Tax Act. अगली टिप, अगर आपको लगता है कि ये सारे महंगी किताब वगैरह पढ़ना आपके बजट से बाहर है, तो आपके लिए मुफ्त सोर्सेज भी हैं जो आपको अमीर बना सकता है। पॉडकास्ट्स, आप उन्हें स्पॉटिफाई या एप्पल म्यूजिक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फ्री में सुन सकते हैं, जैसे कि द गेम, जो एलेक्स हरमोजी के द्वारा होस्ट किया गया है, द स्कूल ऑफ ग्रेटनेस, जो लुइस होज द्वारा होस्ट किया जाता है, नॉन इन्वेस्टमेंट एडवाइस पॉडकास्ट, जो लेक्स फ्रीडमैन के द्वारा होस्ट किया जाता है, और ऐसे कई हैं जो आप अपनी पसंद के हिसाब से खोज सकते हैं, चुन सकते हैं, सुन सकते हैं और फिर उनका लाभ उठा सकते हैं। आखिरकार, इस वीडियो की अंतिम सलाह है IPO में निवेश करके पैसे कमाने की, क्योंकि वे आपको डिविडेंड इनकम देते हैं, जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये एक अच्छे पैसे कमाने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप किसी भी टिप और ट्रिक के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट करें और मैं उस पर एक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और आखिर में, आज हमारे वीडियो में आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फिनेंशियल टर्म FIRE यानी फिनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। ये एक फाइनेंशियल प्लानिंग है जिसका टारगेट है पैसे कमाने के बाद जल्दी से जल्दी रिटायर होना और अपने शौक आराम से पूरे करते हुए फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना। लेकिन इसके लिए हमें सेविंग्स करनी होती है, इन्वेस्टमेंट करना होता है और अपने फाइनेंशियल टारगेट्स को अचीव करने के लिए डिसिप्लिन के साथ मेहनत करना होता है। इसी टारगेट के साथ मैं आपको अपनी ओर से शुभकामनाएं और समृद्धि की कामना करता हूँ। धन्यवाद।